कल के सेशन में हमने श्री पुरुषोत्तम स्वरूप आविर्भाव निर्णय इस ग्रंथ के अंतर्गत इस विषय का विचार किया कि ब्रज में नंदराय जी के वहां भगवान का प्राकट्य और ब्रज भक्तों के हृदय में भगवान का प्राकट्य, इन दोनों ही प्रकारों को श्री हरिराय जी ने किस तरह से निरूपित किया। जहाँ नंदराय जी के घर जो भगवान का प्राकट्य है वो यद्यपि पुरुषोत्तम प्राकट्य है, परंतु पुरुषोत्तम के स्वरूप की अनुभूति को लेकर जो है वो फल रूपता के विषय में श्री हरिराय जी ने ये मत प्रस्तुत किया कि वो जो पूर्ण रूपता है वो पूर्ण रूपता तो विप्रयोग की अनुभूति में ही समझ में आती है, और जो संयोग अनुभूति होती है उस प्रकार उसमें उतनी फल रूपता में पूर्णता की अनुभूति नहीं है। आगे का विषय अपन देखें तो अतः उत्सव गीतेषु सोजनत्वेन कीर्तितः विवृत्तं च तथा ताभिर्ज्ञातमित्यस्मदीश्वरैः। तो अंत में पिछली कारिका में हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे कि शुद्ध सत्व जो वासुदेव व्यूह के रूप में वसुदेव देवकी जी के वहां मथुरा में प्रकट हुआ, उसी व्यूह को अधिष्ठान बना के और पुरुषोत्तम का जो है वो आविर्भाव हुआ, और उस प्रकार का जो आविर्भाव भगवान का हुआ, उस आविर्भाव से जिन जीवों के हृदय निर्मल हो चुके थे उन्हें फिर वहां पुरुषोत्तमता की अनुभूति हुई। अब आगे बता रहे हैं कि इसीलिए गोपांगनाओं ने जन्मोत्सव के प्रसंग पर जो मंगल गीत गाए उनमें प्रभु को अजन अजन्मा कहा है। श्री महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में स्पष्ट कहा है, गोपांगनाएं यह बात जान गई थी कि यह बालक अजन्मा है। तो अजन्मा से तात्पर्य है कि वो उनके हृदय स्थित तो रूप से सर्वदा ही विद्यमान रहते, और वही भगवान जो है वो संयोग फल प्रदान करने के लिए बाहर स्वरूपतः प्रकट हुए। एतदेव उक्तम आचार्यैः मायया सह सूर्यया नंदगेहे मूल रूपः सजातः पुरुषोत्तमः। श्री महाप्रभु जी ने यही बात कही है कि प्रकाशित योग माया के साथ मूल रूप पुरुषोत्तम प्रभु नंद के घर में प्रकट हुए। तो जो योग माया के द्वारा भगवान ने अपनी उस पूर्णता को जो है वो छुपा दिया, और उस पूर्णता को छुपा देने के बाद भगवान जो है वो भक्तों को भक्तों के जब अनुभव में आए तब उन्हें भगवान की उस पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ, पर लीला के लिए भगवान जिस स्वरूप को अनुभव अपने ब्रज भक्तों के को करवाना चाहते थे उसी रूप की अनुभूति जो है वो उन्हें हुई। तो भगवान जैसे हम कपड़े पहन लेते हैं उस तरह से भगवान ने योग माया के द्वारा अपने स्वरूप को जो है वो आवृत किया। एतस्यैव प्रभोः पूर्वरूपस्यानकदुन्दुभेः गृहेऽवतारश्चाद्यो हि नन्दगेः समागतः स एव गतिसिद्ध्यर्थं बभूव प्राकृतः शिशुः यशोदोत्सङ्गललित मूलप्रतिकृतित्वतः। गमनानन्तरं तत्र भावरूपेण योजनम् अत एव हि संयोग वियोगानुभवो मतः। यह जो मूल रूप भावात्मक प्रभु उनका पूर्व रूप जो शुद्ध सत्वात्मक वासुदेव व्यूह की जो चारों व्यूहों में प्रथम है, उसका अवतार वसुदेव जी के यहाँ हुआ है, और वही अवतार नंदराई जी के घर पधारे हैं। तो प्रथम जो वासुदेव व्यूह प्रकट हुआ वो वासुदेव व्यूह वसुदेव जी देवकी जी की तपस्या के फल के रूप में प्रकट हुआ, और वही रूप से भगवान वसुदेव जी के साथ मथुरा से गोकुल पधारे। व्रज में पधरा कर ले जाने की अनुकूलता हो इसलिए आप प्राकृत बालक बन गए। यशोदा जी की गोद में जो नित्य लालित हैं उस मूल स्वरूप की प्रतिकृति समान वह प्राकृत बाल स्वरूप था। तो जो हम ये कहते हैं कि भगवान का जो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से प्राकट्य है वो गोकुल में हुआ है, मथुरा में नहीं हुआ, तो उसी विषय को यहाँ आप स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान ने जो है वो उस मूल रूप को वहां प्रकट नहीं किया, परंतु अपने व्यूह रूप से भगवान प्रकट हुए,
और वो व्यूह रूप जो है वो वसुदेव जी के साथ गोकुल पधारे, और नंदराई जी के वहां जिस रूप का प्राकट्य हुआ, वो प्राकट्य गोकुल में जो प्राकट्य हुआ, वो प्राकट्य और मूल रूप ये दोनों एक समान है, अर्थात उसकी प्रतिकृति है, रेप्लिका है। वो दोनों स्वरूप वहां जाकर एक हो गए। ब्रज में पधारने के बाद उस प्राकृत बालक स्वरूप में मूल रूप का योजन हुआ, इसलिए तो संयोग और विप्रयोग इन दोनों का अनुभव हुआ है। तो फिर जो भगवान का मूल रूप है वो मूल रूप प्रकट हुआ, और वो मूल रूप मतलब जो यशोदा जी के वहां प्रकट हुआ, वो मूल रूप और मथुरा से जो ठाकुर जी का वासुदेव व्यूह प्रकट हुआ था, वो दोनों रूप एक हो गए। केवलस्तु ततः पश्चात् पूर्वस्मिन् मथुरां गते वासुदेवोऽपि तत्रास्ति सर्वमेकी भवत् तदा ज्ञानिनामपि भक्तानां मोहम् उत्पादयत्यतः। केवल विप्रयोगात्मक स्थिति बाद में हुई, वह तब हुई जब पूर्व के वासुदेव व्यूहात्मक स्वरूप प्रभु मथुरा पधारे। जहाँ वासुदेव व्यूह प्रथम से ही थे, ये दोनों स्वरूप एक रूप हो गए, इसीलिए यह स्वरूप महान ज्ञानी भक्तों को भी मोहित करता है। तो उसका प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि जो विप्रयोगात्मक स्थिति है वो तो बाद में हुई, मतलब फिर जो देवकी जी को भी भगवान का विप्रयोग फील हुआ ठाकुर जी के गोकुल पधार जाने के बाद, तो वो स्थिति बाद में हुई। तो जब तब हुई जब वासुदेव व्यूहात्मक भगवान जो है वो मथुरा वापस पधारे, मतलब गोकुल से मथुरा पधार गए, फिर ब्रजभक्तों को भगवान के विप्रयोग की अनुभूति हुई। तो वहां वासुदेव व्यूह भगवान पहले से थे, और पुरुषोत्तम रूप यहाँ से वहां पधारे, तो वो दोनों रूप एक हो गए। इसीलिए जो ज्ञानी भक्त थे उन्हें भी भगवान का दर्शन करने से मोह हो गया। ऐसा चरित्र ठाकुर जी के मथुरा गमन और मधुवन आदि में भगवान पधारे उस प्रसंग में आता है। एवं सर्वचरित्राणां सन्निवेशोऽपि सेत्स्यति अतो भावात्मनो लीला क्वचिदेव निरूपिता। इसी प्रकार यदि स्पष्टता की जाए तो प्रभु के सर्व चरित्रों के विषय में सामंजस्य मिले। अतः भावात्मक स्वरूप की लीला तो कभी कभी ही निरूपित हुई है, जबकि अवतार लीला तो अनेक स्थलों पर है। तो यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं कि इस प्रकार हम जब मथुरा में जो स्वरूप है, गोकुल में जो स्वरूप है, उन सब स्वरूपों के विषय में और उनकी भावात्मकता के विषय में जब सोचते हैं तो इनका सामंजस्य मिलता है कि किस तरह भगवान ने जहाँ फल रूपता प्रकट नहीं करनी थी वहां व्यूहात्मक लीला प्रकट की, और जहां फल रूपता प्रकट करना चाहते थे वहां भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से अनुभूत हुए। तो ये भावात्मक स्वरूप की जो लीला है वो सर्वत्र निरूपित नहीं है, मतलब गोकुल में बस इतने समय के लिए उसका निरूपण हुआ है, बाकी अवतार लीला तो भगवान की बहुत लंबी थी। यर्यंगने त्यादिपदेष्वेषा भावात्मिका मता एयं विज्ञेयमखिलम श्रीमदाचार्य संश्रुतैः। यह गना इस प्रसंग में प्रभु की प्रसंग आदि में प्रभु की भावात्मक लीला का निरूपण है। इस प्रकार श्रीमद आचार्य चरण के आश्रित वैष्णवों को सारा समाधान जानना। तो भागवत जी में महाप्रभु जी ने जो स्पष्ट किया है कि वो प्रकार की जैसे अग्नि है वो काष्ठ में प्रकट हो जाती है और अग्नि काष्ठ के अंदर व्याप्त हो जाती है, उस प्रकार का अनुभव ब्रजभक्तों को जो है वो ठाकुर जी के मथुरा पधार जाने के बाद हुआ। तो वहां श्री महाप्रभु जी ने जो निरूपित किया है उसी अनुसार संयोग और विप्रयोग में होने वाली भगवत स्वरूप की अनुभूति का प्रकार समझना। जीवा शक्यम सर्वथैव यद्यपि एतन् निरूपितम् तत्प्रसाद प्रभावेण हरिदासेन रूपितम्। सर्वथा जीव कदापि निरूपित न कर सके ऐसी यह बात जो यहाँ कही गई, वह इस हरिदास ने श्री महाप्रभु जी की कृपा से प्रभाव से ही की है। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार प्रभु का जो प्राकट्य होता है वो प्राकट्य भगवान का कहीं हो कहीं न हो, जब प्रकट हो जाता है तो उसे हम जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान अपनी उन लीलाओं को जीवों के लिए सर्वदा प्रकट नहीं रखते हैं। इसलिए उस स्वरूप के अंदर रही हुई, जैसा कल
हम देख रहे थे कि कब भगवान पूर्ण रूप से विराजते हैं, कब व्यूह रूप से विराजते हैं। इनके बीच में भेद हमें लीला चरित्रों को जब हम केवल पढ़ जाते हैं तो समझ में नहीं आता है। इसलिए हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार प्रभु के स्वरूप का जो निरूपण आपने किया वो महाप्रभु जी की कृपा बल से, अर्थात सुबोधिनी में महाप्रभु ने जिस तरह से निरूपित किया है तदनुसार किया है। इति कृष्ण स्वरूपस्य आविर्भावोत्र विवेचनः विज्ञाय तम तदीयातन निरुद्धाः संभवन्तु हि। इस प्रकार यहाँ मैंने श्री कृष्णचंद्र जी के स्वरूप के आविर्भाव का विवेचन किया है, इसे बराबर समझकर भगवदीय प्रभु में निरुद्ध हो। तो यहाँ भगवान का जो स्वरूप निरूपित किया वो स्वरूप जीव गम्य नहीं है, पर महाप्रभु जी की कृपा से ही जो है वो जीवों के इस प्रकार के स्वरूप का अनुभव हमें हो सकता है। इसलिए ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति में जीव को जिस प्रकार की पूर्णता की अनुभूति होती है, उस पूर्णता की अनुभूति से ही जीव का भगवान में निरोध सिद्ध होता है। ये प्रकार यहाँ श्री हरिराय जी समझा रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ अलका बेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। આપણે દેવકીજીને ત્યાં જે પ્રગટ થયું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, એ 4 વ્યૂહ રૂપે અવતાર, એવી રીતે સમજવાનું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ગોકુળમાં પ્રગટ થયું, એવું ને? રાજા હા બિલકુલ. અને ભગવતજીમાં આખી બધી લીલામાં વાસુદેવ વ્યૂહ અને ઠાકોરજી પોતે એ બંને સાથે મળીને બધી લીલા કરી છે વાસુદેવે. ભગવાનથી અલગ થઈને, એટલે એમની શક્તિ अलग पाड़ी ने पछी करी है, राजा? हाँ, अर्थात भगवान वहां अपनी पुरुषोत्तमता को भक्तोद्धार के अतिरिक्त के कार्यों में प्रकट नहीं करते हैं, इसलिए वो व्यूह रूप से उस कार्य को प्रकट करते हैं। तो वहां ऐसे अन्य जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों के लिए भगवान का जो स्वरूप प्रकट होता है वो भी व्यूह रूप स्वरूप ही होता है जी। इसलिए अपने देवकी जी के यहाँ जो प्राकट्य वो अवतार का है ना, और गोकुल में जो अवतारी वही इस तरह है राजा। हाँ, मतलब वो वासुदेव व्यूह प्रकट हुआ है, पुरुषोत्तम प्रकट नहीं हुआ है जी, इसलिए अवतार। जी राजा। हाँ, धन्यवाद। हाँ। प्रणाम राजा। हाँ मास्टर जी। जय दंडवत प्रणाम जी। जैसे अभी आपने ये समझाया कि जो है भगवान गोकुल से जब मथुरा पधारे तो उनको जो है वो व्यू रूप में फिर मथुरा पधारे हैं। फिर मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में आपने ऐसी लीला करी हैं तो मूल लीला भी है। और इधर अपन ने ये कहा कि जो मूल रूप से भगवान ब्रज में ही रहे हैं, मथुरा में जो व्यू रूप से पधारे हैं। तो फिर वो आपने बताया वो कभी फल रूप में जो लीला करते हैं, फलदान प्रदान करने की जो भक्तों को, वो मूल लीला मानी गई है। तो अपन पूरी भागवत में क्या समझेंगे जो मूल लीला है भगवान की, मूल भगवान की है, पूर्ण पुरुषोत्तम की है, या बेहुल लीला है? यानी कभी एक ही जो है लीला चल रही है भगवान की कुरुक्षेत्र में, तो अब कुरुक्षेत्र में तो वो अपन क्लियर कैसे कर पाएंगे ये पूर्ण पुरुषोत्तम की बेहुल लीला है? जैसे थोड़ा इसको क्लियर कर दें। वैसे सीधा सीधा डिस्टिंक्शन यही है कि केवल ठाकुर जी ने जो ब्रजलीला की है वही पुष्टि लीला है पूर्ण पुरुषोत्तम की, और गीता जी का जो उपदेश ठाकुर जी ने अर्जुन को दिया वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम से दिया है, ऐसा अमृत तरंगिणी में पुरुषोत्तम जी स्पष्ट करते हैं। तो बस वो 2 कार्य भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से हैं, बाकी प्रभु का पूरा जो अवतार काल है वो व्यूह से ही सभी कार्य हुए हैं, ऐसा समझना। लेकिन अपन जो है उद्धव गीता में देखें तब वो उसमें भी तो वो ऐसा लगता है कि भगवान की वो मूल रूप से लीला है। वहां भी भागवतार्थ में महाप्रभु जी ने यह स्पष्ट किया कि शुरुआत में तो उद्धव जी के अंदर भक्ति का स्वरूप समझने की योग्यता ही नहीं थी, इसलिए महाप्रभु जी ने, भगवान ने उन्हें जो उपदेश उस समय दिया वो संकर्षण व्यूह से उपदेश दिया है, जो भगवान का ज्ञान गुण का कार्य है। तो संकर्षण व्यूह से वो उपदेश दिया, और फिर जब उद्धव जी के अंदर श्रवण योग्यता सिद्ध हो गई तब फिर भगवान ने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से अंत में जाके जो पुष्टि मार्गीय
भक्ति का स्वरूप है, उस स्वरूप का उपदेश अंत में जाके दिया है। तो पूरा जो उद्धव गीता का उपदेश है वो भी भगवान ने अपनी पूर्ण रूप से नहीं दिया है, क्योंकि आगे तो भगवान साक्षात उपदेश भी नहीं दे रहे हैं, परंपरा या उपदेश दे रहे हैं। मतलब योगीश्वरों ने ऐसा कहा, फिर इनके साथ ऐसा वार्ता चर्चा हुई वगैरह वगैरह। तो जो वो भी इनडायरेक्ट जितना भी उपदेश है वो भगवान ने पूर्ण रूप से नहीं दिया है, वो ज्ञान गुण से दिया है। जी जी। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये 30वां जो श्लोक है उसमें जो भावार्थ में दूसरी लाइन से ये कह रहे हैं, वहां पहले कह रहे हैं केवल विप्रयोगात्मक स्थिति बाद में हुई, वह तब हुई जब पूर्व में वासुदेव व्यूहात्मक स्वरूप प्रभु मथुरा पधारे। वहां वासुदेव व्यू प्रथम से ही थे, ये दोनों स्वरूप एक रूप हो गए। तो ये कहाँ पर पहले से थे कह रहे हैं? मतलब मथुरा में पहले से ही थे भगवान वासुदेव रूप से। तो जो गोकुल पधारे और वहां भी रहे वैसे? हाँ, अप्रकट रूप से, मतलब तिरोहित रूप से रहे। इसका वर्णन राजा कहाँ है? अब सुबोधनी में यद्यपि स्पष्ट रूप से महाप्रभु जी ने नहीं कहा है, पर हरिराय जी का कुछ इंटरप्रिटेशनल होगा। अच्छा, इसलिए मतलब ऐसा तो नहीं ना जो ये जो अनुवादकार है वो कुछ अलग अर्थ कर रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है। हरिराय जी ने इस बात को लिखा ही है, कोई डाउट नहीं है उसमें। अच्छा, पर ये मतलब ये पक्ष रखने का मथुरा गते, उसमें पूर्व शब्द से वही तात्पर्य है कि वो पहले से जो स्थित हैं, फिर भगवान पुरुषोत्तम रूप से मथुरा पधारे, मतलब व्यूह रूप से मथुरा पधारे। ये पक्ष कहने का तात्पर्य ये कि भगवान व्यूह रूप से गोकुल में नहीं विराजे, व्यूह रूप से मथुरा में विराजे और पुरुषोत्तम रूप से गोकुल में रहे। हाँ, वो ठीक है, पर मतलब वहां थे और फिर वापस पधारे, मतलब वो कहने का मतलब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि लोक प्रसिद्ध रूप और लोकवेद अतीत रूप एक हो रहे हैं, तो मथुरा से वापस लोकवेद प्रसिद्ध रूप पधार रहा है, तभी भी मथुरा में वो अप्रगट है। वो मतलब क्या अधिष्ठान रूपेण होना चाहिए, उस संदर्भ से सत्य करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, क्योंकि शुद्ध सत्व की स्थिति होनी चाहिए, फिर पुरुषोत्तम का प्राकट्य शुद्ध सत्व के आधार पर होगा ना, इसलिए। जी राजा, मतलब प्रथम बार ऐसा, मतलब उस शब्दार्थ से पहले तो ऐसा ही लगा कि नहीं कुछ शब्दार्थ में गलत है, पर प्रथम बार ये पक्ष भी पता चला। हाँ, क्योंकि वो शुद्ध सत्व का अधिष्ठान अपेक्षित है। जी राजा। हाँ, ठीक है, आगे देखें। भगवत प्रादुर्भाव सिद्धांत। अब इस विषय में कुछ शंका कुशंकाएं हैं, उन्हें हरिराय जी ने यहाँ एड्रेस किया है। अथ श्री कृष्ण जन्म समय भगवत प्रादुर्भाव विचारः। श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, उस समय भगवान के किस स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ, तत्संबंधी विचार किया जाता है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न इत्यस्याभासे पितुः पुत्र इत्यादि तत्र अयम आशयः। अब यहाँ भागवत जी के मूल वचन में जहाँ शंका उपस्थित हो रही है उस पर विचार कर रहे हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, इस श्लोक पर के श्री सुबोधनी जी के प्रास्ताविक अंश में पितुः पुत्र उस प्रकार जो वचन है उसका आशय इस प्रकार है। ननु नंद गृहे माया मात्र प्रादुर्भाव श्रवणेन भगवतो वसुदेव पुत्रस्य तेन अत्र स्थापनात्
दत्तपुत्रत्वात् कथं जातकर्मकरणम् इति चेत् उच्यते। अस्ति हि नन्दगृहेऽपि प्रादुर्भावः प्रयोजनात् तच्च निस्साधनजनोद्धारः स च तत्रैव सम्भवति वसुदेवादीनां तपः करणादिना मन्वान् भवान्तरे ससाधनत्वात्। उभयेषाम् अपि उद्धारविषयत्वेऽपि निस्साधनानां प्रभुपरत्वेन अभ्यर्हितत्वात् प्रथमं तत्र लीलाकरणम्। यहाँ एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि नंदराई जी के यहाँ तो केवल माया का जन्म हुआ है, अतः भगवान तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, भगवान को तो वसुदेव जी के यहाँ पधरा गए हैं, अतः भगवान तो नंदराई जी के दत्तक पुत्र हुए। तो फिर भगवान ने नंदराई जी के घर में जन्म लिया हो और जो वेद विहित कार्य किया जाए ऐसा क्यों किया गया, इस प्रकार कोई शंका करे तो उसका उत्तर यह है। तो जो जातक कर्म संस्कार नंदराई जी ने दूसरे दिन सुबह किया, उसके ऊपर यह प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि वसुदेव जी के पुत्र हैं भगवान, नंदराई जी के तो पुत्र ही नहीं है, फिर नंदराई जी ने जातक कर्म संस्कार किस संबंध से किया और क्यों किया। तो इस पर यहाँ आगे बता रहे हैं कि नंदराई जी के यहाँ भी प्रभु का प्राकट्य है। उस प्राकट्य के लिए एक खास कारण है, वह है निस्साधन जीवों का उद्धार। इन निस्साधन जीवों का उद्धार तो नंदराई जी के घर प्राकट्य लेने से ही हो सके ऐसा है, क्योंकि वसुदेव जी ने तो पूर्व जन्म में तप किया है, अतः वे तो ससाधन हैं। यद्यपि प्रभु तो निस्साधन तथा ससाधन दोनों प्रकार के जीवों का उद्धार करते हैं, फिर भी निस्साधन जीव तो प्रभु पर दृष्टि जमा कर बैठे हैं, अतः उनके उद्धार की प्रभु को प्रथम चिंता है, इसलिए प्रभु प्रथम उनके साथ ही लीला करते हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि वसुदेव जी देवकी जी ने तो जो है वो भगवान का प्राकट्य हो उस हेतु से उन्होंने तप किया था, परंतु नंदराई जी और यशोदा जी ने तो कोई साधन नहीं किए, इसलिए निस्साधन जीवों के ऊपर भगवान का जो उद्धार है वो पहले, और भगवान का जो प्रयत्न है वो पहले मानना चाहिए। तो निस्साधन ससाधन दोनों प्रकार के जीवों का यद्यपि भगवान अपनी इच्छा से उद्धार तो करते ही हैं, जब भगवान की ऐसी इच्छा हो। तो जैसे हम ध्रुव जी के चरित्र में देखते हैं कि पहले उन्होंने साधन किया, फिर साधन करके भगवान से उन्होंने लोक राज्य मांगा, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान से तो भक्ति मांगनी चाहिए। तो फिर उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, फिर उन्होंने भगवान से भक्ति मांगी। तो भगवान ने वहां भी उनकी इच्छा को, यद्यपि अर्थार्थिता थी, पर भगवान ने उन्हें दैवी जीव जानकर उनका उद्धार करना चाहा तो भगवान ने किया। परंतु फिर भी निस्साधन जीवों के ऊपर भगवान जब कृपा करते हैं या उनका उद्धार करने के लिए भगवान प्रयत्न करते हैं, तो उसमें भगवान के अनुग्रह का उत्कर्ष माना जाता है। ननु आगत रूपेण तद उपपत्तौ किमर्थम अत्र प्रादुर्भावोक्ति। अब यहाँ प्रश्न हो कि प्रभु यहाँ पधारे, इतने मात्र से काम हो जाता है, तो फिर प्रभु का यहाँ नंदराई जी के घर प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा क्यों कहा गया। तो अब हम ये कह देते कि नहीं, भगवान तो गोकुल पधारे और गोकुल पधार कर उन्होंने जीवों का उद्धार किया, तो इतना कहने से भी भगवान की जो कृपा है वो सिद्ध हो जाती। फिर जन्म ही गोकुल में हुआ है, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि वंश संबंधित्वेन तत्र प्रादुर्भावात् तयैव रीत्या लीलाकृतिः संभवेत् तेन रूपेण। प्रकृते तु सा न घटते, नंदादीनां वैश्यत्वेन क्षत्रियकुलोत्पन्नस्य प्रभोः विवाहादि संबंध अयोग्यत्वात्। उद्धारश्च तेषामपि आवश्यकः स्वदत्त श्रुतिगणवर सार्थकत्वाय निस्साधन जनोद्धृति हेतु प्राकट्यवत्वाच्च। अतएव शुकादीनां भगवत्कृतित्व विदुषां तथा वचनानि। तो अब यहाँ उसका उत्तर जो है वो दे रहे हैं कि वसुदेव जी के यहाँ जो प्राकट्य है वंश संबंधिता से है, अतः नंदराई जी के यहाँ यदि उस स्वरूप से लीला करें तो वह लीला वंश संबंधी ही हो जाए। नंदराई जी के यहाँ वह वंश संबंधी लीला हो तो नंदराई जी रहे वैश्य और श्री ठाकुर जी का जन्म तो क्षत्रिय कुल में, यानी यहाँ नंदराई जी का वैश्य जाति में प्रभु विवाह आदि संबंध करें तो वह धर्मशास्त्र की दृष्टि से उचित न गिना जाए।
परंतु यहाँ उद्धारक स्वरूप से लीला करें तो किसी प्रकार का वाद न हो, क्योंकि उद्धार तो नंदराई जी के स्वजनों का भी करने का है। आपने श्रुतियों को जो वरदान दिया है वह भी आपको सार्थक करना है, और दूसरा निस्साधन जीवों के लिए तो आपका प्राकट्य है ही। अतः नंदराई जी के यहाँ जो स्वरूप प्रकट है वह वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए स्वरूप से भिन्न ही है। इसीलिए तो भगवत लीला के रहस्य को संपूर्ण रीति से समझने वाले शुकदेव जी आदि ने श्री ठाकुर जी की नंदराई जी के यहाँ उत्पन्न हुए इस प्रकार वर्णन किया है। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान का वसुदेव जी के घर प्राकट्य हुआ है वासुदेव व्यूह से। वो वासुदेव व्यूह से भगवान का जो प्राकट्य है वो वंश संबंध से मानना चाहिए कि भगवान ने वृषणी वंश में प्रकट हुए और उस वंश का भगवान ने उद्धार किया, अर्थात वार्षणेय बन के भगवान ने कुल संबंध से भी जीवों का उद्धार जो है वो किया है अपने परिवार का। तो उस संबंध से भगवान ने वो कार्य किया। और जब नंदराई जी के घर भगवान प्रकट हुए तो वहां वंश संबंध से नहीं किया, इसलिए वो पूर्ण रूप से भगवान की निस्साधनता और निष्प्रयोजकता निर्विशेषता सिद्ध करता है कि भगवान ने किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना जो है वो जीवों का उद्धार किया है। तो उस प्रकार का जो उद्धार है जीवों का वो भगवान अपनी इच्छा से करते हैं। और भगवान को यदि हम नंदराई जी के घर प्रकट हुए स्वरूप से ही मानेंगे तब फिर भगवान के उस स्वरूप में फिर जातिगत व्यवहार आगे जाकर ठाकुर जी ने जो विवाह आदि किए हैं उन सब की सार्थकता नहीं हो पाती। इसलिए वंशानुगत जो है वो वासुदेव व्यूह भगवान ने प्रकट किया, और भक्तोद्धार का जो कार्य भगवान को बिना किसी प्रयोजन के या बिना किसी इंटरफियरेंस के करना था वो कार्य भगवान ने पुरुषोत्तम रूप से नंदराई जी के घर रहकर किया। इसलिए नंदराई जी के घर भगवान का भक्तोद्धारार्थ प्राकट्य हुआ है। ये बात शुकदेव जी ने भी ठाकुर जी के विषय में जो कही, और गर्गादी ने भी फिर आके ठाकुर जी की कुंडली देख के और जो निर्णय दिया वो सब योग्य है, ऐसा श्री हरिराय जी यहाँ निर्णय सुबोधनी जन्म प्रकरण में महाप्रभु जी ने जो निर्णय दिया तदनुसार हरिराय जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। मुझे लगता है विषय स्पष्ट हुआ होगा। कुछ चर्चा के लिए यदि इसमें होगा तो कल हम उसकी चर्चा कर लेंगे। आज का विषय यहाँ रखते हैं।